धनु राशि वालों, नमस्कार। स्वागत है हमारा चैनल ज्ञान धनु राशिफल है आप सभी का हमारे इस पावन परिवार में। सुन लो, एक बात आज बहुत साफ साफ कहने वाला हूं। चाहे कोई तुम्हारे पैरों पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर कितनी भी प्रार्थना करे, गिड़गिड़ाए, फिर भी इसे एक खास वस्तु को किसी भी हाल में उसके हाथ में मत देना। जिस दिन तुमने इसे किसी और को सौंप दिया, उसी दिन से किस्मत की दिशा बदल जाएगी और जो कुछ आज तुम्हारी ओर दौड़ कर आने वाला है वह रास्ता बदलकर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया तो फिर तुम्हारी हर सच्ची मनोकामना, कार हो, मकान हो, धन दौलत हो, प्रेम हो, इज्जत हो, समृद्धि हो, सब कुछ चुंबक की तरह तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। दोस्तों ही, इस एक वस्तु के भीतर इतनी प्रचंड शक्ति समाई हुई है कि यह अकेले ही पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों को तुम्हारी ओर मोड़ सकती है। यही कारण है कि अब जरूरी हो गया है कि इस अनमोल चीज को किसी के भी भरोसे ना छोड़ो। किसी भी बहाने इसे दूसरों के हवाले मत करो। पहले तुमसे अनजाने में गलतियां हुई हैं। लोगों की बातों में आकर तुमने वह काम कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अब जब 2026 तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो तुम्हें होश में आना होगा। वही पुरानी गलती अब दोहरानी नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, आज की यह पूरी बात बड़ी गहराई से सुननी है। दिमाग को इधर उधर की चिंताओं से, कामकाज से, फालतू विचारों से कुछ देर के लिए खाली कर दो और पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ इस वीडियो पर ध्यान लगाओ। क्योंकि आज हम तुम्हें बताएंगे कि वह वस्तु क्या है, क्यों इतनी शक्तिशाली है और कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। आज के इस संदेश में जो ज्ञान तुम तक पहुंच रहा है वह यूं ही नहीं निकला है। यह तुम्हारी जन्मत्री ग्रह के क्या कमा का समैपा, नक्षत्र और कलयुग की स्थितियों को देखकर निकाला गया निष्कर्ष है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर तुमने इसे समझकर जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी सचमुच नई राह पकड़ लेगी। हमारी तुमसे बस इतनी दिली गुजारिश है कि जो भी बात इस वीडियो में सुनो उसे हल्के में मत लेना। कान से सुनकर भूल मत जाना, बल्कि दिल में जगह देना और व्यवहार में उतारना। अगर मेरी गणना, मेरा आकलन, मेरा ज्योतिषी अनुमान जरा भी गलत निकला तो जिंदगी भर तुम्हारी सेवा में अपना सिर झुकाकर तैयार रहूंगा। यह मैं तुम्हें वचन के रूप में कह रहा हूं। यह वस्तु कलयुग में किसी साधारण चीज की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान की तरह है। इसके पास इतनी अद्भुत क्षमता है कि पूरे कलयुग की शुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर दौड़ कर आ सकती है और तुम्हारी एक एक चाहत को पूरा करने लगती है। मगर गलती तब होती है जब इंसान इसे किसी और को थमा देता है। याद रखो, इसे किसी को देना मतलब अपने भाग्य की रेखाओं को किसी और की हथेली में दे आना। दोस्तों, अभी तक अपने जीवन में तुमसे जो जो गलतियां हुई हैं, जो चूकें हुई हैं, जो दया, भावुकता या शर्म की वजह से तुमने दूसरों के कहने पर फैसले किए हैं, उन सब के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा और साथ ही तुम्हें चेतावनी भी दूंगा ताकि अब आगे यह भूल ना दोहराई जाए। जब सच तुम्हारे सामने खुलेगा तो तुम खुद दिल से कहोगे, धन्यवाद गुरुजी, आपने सही समय पर सही दिशा दिखा दी। हाँ मेरे माता रानी के सच्चे भक्तों, इस पावन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी निवेदन है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और सच में माता रानी पर श्रद्धा रखता है, वह अभी तुरंत प्यार से एक लाइक कर दें और नीचे टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय माता दी लिख दे। माता रानी की कृपा तुम पर और तुम्हारे पूरे कुल पर बनी रहे, बस यही मनोकामना है। अब यह बात दिल में उतार लो कि यह वस्तु कोई मामूली चीज नहीं है। जो भी इंसान इसे अपने पास संभाल कर रखता है उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास बनने लगता है। उसके लिए करोड़पति होने के योग मजबूत होते चले जाते हैं। और जो भूल से भी इसे किसी और को सौंप देता है, वह समझो अपनी किस्मत की चाबी दूसरे को पकड़ा देता है। इसलिए अब यह भूल दोहराना अपराध के बराबर होगा। इसीलिए आज तुम्हें निश्चय करना है कि इस वीडियो को आधा अधूरा नहीं, पूरी जागरूकता के साथ देखोगे। जरा सोचो, पहले कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई तुमसे मदद मांगने आया, तुमने उसके दुख सुन लिए, तुम्हारा दिल पिघल गया, तुम्हारी कोमलता तुम्हें रोक ना पाई और तुमने वही चीज, वही सहारा, वही विशेष वरदान जैसी वस्तु उसे सौंप दी जो दरअसल तुम्हें अपने पास ही रखनी थी। तुम्हारी दया, तुम्हारा कोमल हृदय बुरा नहीं है,
लेकिन हर जगह भावुकता दिखाना भी सही नहीं। अब इस आदत पर थोड़ा विराम लगाने का समय आ चुका है। आज ही मन में यह निर्णय करो कि इस विशेष चीज को अब तुम किसी को नहीं दोगे, चाहे सामने वाला कितना ही रोए या मिन्नत करे। यदि तुमने इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया तो आगे का समय तुम्हारे लिए वैभव से भरा होगा। धन की ऐसी वर्षा शुरू होगी कि गिनने का समय कम पड़ जाएगा। दुश्मन हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें कभी तुच्छ समझा वे दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकने वाली है। तुम खुद थक जाओगे पैसा संभालते संभालते, लेकिन ईश्वर की कृपा का सिलसिला रुकने वाला नहीं होगा। तुम्हारे दबे हुए सपने एक एक कर साकार होने लगेंगे। तुम्हारे दुखों की जो लंबी रात चल रही थी वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि माता पार्वती की विशेष अनुकंपा तुम पर उतर चुकी है। अब वह समय बीत चुका जब तुम हर बात पर रोते थे, दिल में घुटते थे, अकेलेपन में टूट जाते थे। आने वाला समय तुम्हें आनंद के, संतोष के, उत्सव के पल गिनने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह वस्तु है क्या जिसे यदि तुमने अपने पास संभाल लिया तो जीवन में धन की धारा बहने लगेगी, और अगर दूसरों को दे दी तो बरकत भी साथ में चली जाएगी। आगे इसी ज्योतिषीय संवाद में हम इसी रहस्य पर गहराई से चर्चा करेंगे और तुम्हें साफ साफ समझाएंगे। इसके साथ ही आने वाले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे घर में एक बहुत ही विचित्र और अलौकिक घटना घटने वाली है। मैं यह बात यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं। अगर यह भविष्यवाणी झूठी निकली तो 11 लाख के दंड का बोझ उठाने को तैयार हूं। आज तक हमारे द्वारा कही गई कोई भी मुख्य भविष्यवाणी गलत सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि जो भी शब्द यहां से निकलते हैं वे तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे नक्षत्र और तुम्हारे चल रहे दशा भुक्ति के गहन अध्ययन के बाद निकलते हैं। हमारी बात पत्थर पर लकीर की तरह है, अटल, दृढ़ और 100% सत्य के करीब। इसीलिए साफ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम मिस करेगा वह दरअसल खुद अपने साथ अन्याय करेगा, क्योंकि यह कार्यक्रम यूं ही 2 मिनट में नहीं बना। इसके पीछे वर्षों का अनुभव, साधना और शोध लगा है। एक बार अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो यह गारंटी नहीं कि तुम्हें दोबारा इतना स्पष्ट संकेत मिले। जो शुरू से अंत तक यह वीडियो देख लेगा वह अपने आने वाले समय में धनवान बनने की राह पर कदम रख देगा। यह बात मैं पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूं। अब सुनो, तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी अनोखी दिव्य घटना होने वाली है जो तुम्हें साधारण इंसान से राजयोग की तरफ ले जा सकती है। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि देवी की साक्षात उपस्थिति का आभास होगा। लेकिन इन 4 दिनों के भीतर तुम्हें विशेष सतर्कता भी रखनी है। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी, यह सब आगे विस्तार से बताऊंगा। इतना समझ लो कि आने वाले दिनों में तुम्हारे घर के आसपास, आंगन में, गली में या रास्ते पर तुम्हें एक दिव्य सांप के दर्शन हो सकते हैं। इसे सामान्य नाग समझकर गलती मत करना। वह कोई साधारण सर्प नहीं होगा, बल्कि स्वयं महालक्ष्मी का प्रतीक, देवी का रूप होगा। वही सर्प तुम्हें निर्धनता से उठाकर संपन्नता तक पहुंचा सकता है। अगर अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारी नजर किसी सांप पर पड़े जो घर के इर्द गिर्द दिखाई दे तो घबराना मत। हार्म पहुंचाने की कोशिश मत करना। यदि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, पत्थर मारा, मारने की चेष्टा की तो वह तुम्हारे लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में बस चुपचाप उस दिव्य रूप को प्रणाम करना, हाथ जोड़कर नमन करना और आदर के साथ उसे जाने देना। वह देवी का ही एक सूक्ष्म रूप है जो पिछले 7 वर्षों से तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी संतानों की रक्षा कर रही थी और तुम्हें अंदाजा तक नहीं था। जब जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे, जब हालात पूरी तरह खिलाफ थे, जब तुम्हें लगा कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, उसी समय अदृश्य रूप से वही देवी तुम्हें बचाकर ले गई, रास्ता बदल दिया, संकट का काट पापा ना कैपा संकट को टाल दिया और तुम आज तक संभल कर खड़े हो। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें शायद खुद भी याद होगा कि कितनी बार तुम मौत के मुंह तक पहुंच चुके थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लगा अब यहां से लौटना मुश्किल है, लेकिन हर बार किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें खींचकर वापस जीवन की ओर लौटा दिया। यह संयोग नहीं था, यह पिछले 7 वर्षों से माता लक्ष्मी की छाया है। उनकी ही करुणा है जो तुम्हारी एक एक सांस की रक्षा कर रही है। तुम गिरते रहे, हालात डगमगाते रहे, मगर लक्ष्मी मां ने तुम्हें टूटने नहीं दिया।
अब सुनो, ऊपर वाले की ओर से दो बहुत बड़े आदेश जारी हो चुके हैं। हाँ, तुमने ठीक सुना। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन के लिए दो ऐसे निर्णय तय कर दिए हैं जो तुम्हारे भाग्य की पूरी दिशा पलट देंगे। जिन सपनों के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, जिस मंजिल के लिए तुमने अपने आंसू तक गिरवी रख दिए, अब वही सब सामने आकार लेता हुआ दिख रहा है। साफ शब्दों में कहूं तो अब तुम्हारे प्रयासों का हिसाब चुकता होने का समय आ चुका है। कहते हैं ना, प्रभु के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। और यही पंक्ति अब तुम्हारे जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। जिस चीज के तुम बरसों से हकदार थे, जो उपलब्धि तुम्हारे नसीब में बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, वह अब तुम्हारी मुट्ठी में आने वाली है। जिन सपनों के लिए तुमने नींदें कुर्बान कर दी, जिन कामों के लिए पसीना बहाया, अपना सब कुछ लगा दिया, अब वे तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं रहेंगे। तुम्हारे शत्रु अवाक रह जाएंगे, उनकी जुबानें सूख जाएंगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब स्वर्ण रथ पर सवार होकर आगे बढ़ने वाला है। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम अब राजसी जीवन की तरफ कदम बढ़ाने वाले हो। अब तैयार हो जाओ। वह समय जब तुम अकेले बैठकर रोते थे, शिकायत करते थे, मन ही मन टूट जाते थे, वह चरण समाप्त हो चुका है। अब रोने की बारी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे दुश्मनों की है। अब शोक, दर्द और ताना मारने का समय उनके हिस्से में जाएगा और तुम्हारे हिस्से में उत्सव, हंसी और जश्न के पल आएंगे। जिन्होंने तुम्हें जितना रुलाया, जितना तड़पाया, अब वही तुम्हारी खुशियों के गवाह बनेंगे। तुमने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना देखी हो, लेकिन एक चीज तुमने कभी नहीं छोड़ी, अपने भगवान पर भरोसा। तुम्हारे दिल में हमेशा यह विश्वास था कि एक दिन सब ठीक होगा, और अब वही शुभ घड़ी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। अब सुनो, शनिदेव ने तुम्हारे लिए अपनी न्यायपीठ से दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुना दिए हैं, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। अब तुम्हारी किस्मत हीरे मोती की चमक से भी तेज रोशन होने वाली है। जो समय आ रहा है, वह कोई साधारण हवा का झोंका नहीं, बल्कि एक प्रचंड ज्वार है। ऐसा झंझावात जो तुम्हारे जीवन की पुरानी दिशा को मोड़कर नई राह पर ले जाएगा। आने वाले 4 दिनों के अंदर 3 बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सुनकर तुम दंग रह जाओगे। यह तीनों घटनाएं एक तरह से एक साथ चलेंगी। कुछ पलों में डर और दर्द का एहसास होगा, तो वहीं इन्हीं के बीच से असाधारण सफलता का द्वार भी खुलता दिखेगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, बस जागरूक रहने की जरूरत है। जहां एक ओर यह 3 बड़ी घटनाएं तुम्हारी परीक्षा लेंगी, वहीं दूसरी ओर सिर्फ 4 दिनों के अंदर 5 बहुत बड़ी खुशखबरियां भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ 4 दिनों में 5 शुभ समाचार, और यह कोई साधारण अच्छी खबरें नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे 5 बड़े सपनों को हकीकत में बदलने वाली होंगी। जिस काम के पूरे होने के लिए तुमने सालों इंतजार किया, जिसकी पूर्ति के लिए तुमने रोज भगवान से प्रार्थना की, वह अब तुम्हारे हाथों में सौंपा जाने वाला है। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में धन लाभ का एक अद्भुत योग सक्रिय हो चुका है। यह योग तुम्हारे जीवन के लिए बेहद खास, निर्णायक और जीवन बदलने वाला है। आने वाले यही 4 दिन ऐसे चमत्कार का मंच बनेंगे कि तुम्हारे लिए चारों दिशाओं के रास्ते खुलते चले जाएंगे, और लोग कहेंगे कि तुम्हारे जीवन में सचमुच 4 चांद लग गए। लेकिन याद रखो, जहां बदलाव होता है, वहां थोड़ा उतार चढ़ाव भी आता है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। यह तूफान तुम्हारे पुराने हालात को हिला देगा। एक बड़ा संकट भी दस्तक देने को तैयार है, और मैं यह बात जानता हूं कि तुम्हारे हालात पहले कितने असहाय रहे हैं। तुमने कितनी बेबसी झेली है। यह सब मुझसे छिपा नहीं है। आगे इस कार्यक्रम में जो सच्चाइयां खुलेंगी, उन्हें सुनकर तुम्हारी आंखों से दर्द के आंसू भी निकल सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे दिल ही चीर गया हो। लेकिन उसी के साथ इन सच्चाइयों के बीच से अनगिनत खुशियां, नए अवसर और राहत के दरवाजे भी खुलने वाले हैं। तुम्हें बस कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। कुछ विशेष सावधानियां अपने जीवन में लागू करनी होंगी। इन्हीं के बारे में हम तुम्हें आगे विस्तार से बताएंगे। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 75 वर्षों बाद तुम्हारी कुंडली में एक महायोग जागृत हुआ है। यह वह योग है जो अंधेरे के बीच से रोशनी की किरण लाता है, गहराई से गिरे हुए इंसान को फिर से ऊंचाई पर पहुंचाता है। अब तुम्हारे जीवन में उजाला फैलने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि अगले 4 दिन तुमसे कोई बड़ी भूल ना हो जाए। एक भी गलती इतना भारी पड़ सकती है कि फिर जिंदगी भर पछताना पड़ जाए।
इसलिए इन दिनों में उठाए गए हर कदम, हर निर्णय, हर रिश्ते और हर प्रतिक्रिया पर खास ध्यान रखना होगा। अब समय आ गया है यह जानने का कि किन बातों को लेकर तुम्हें बेहद सजग रहना है, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी, कौन से शब्द मुंह से नहीं निकालने, किन आदतों पर ब्रेक लगाना है और किन सावधानियों को अपना ढाल बनाना है। इस सब की पूरी जानकारी तुम्हें इसी कार्यक्रम में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अगर तुमने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो अभी तुरंत एक प्यार भरा लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी अवश्य लिखो। जब तुम्हारी उंगलियां इन नामों को लिखती हैं तो सिर्फ शब्द नहीं टाइप होते, तुम्हारा भाग्य इन देवियों से जुड़ता है। अब सुनो, जो होने वाला है वह पक्का होकर रहेगा। इसे रोकने की ताकत ना किसी इंसान में है, ना किसी ग्रह में, ना ही किसी नकारात्मक शक्ति में। तुम्हें एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश दिया जा रहा है, और यह संदेश यूं ही नहीं, त्रिलोक की सौगात के रूप में तुम्हारे पास भेजा गया है। इसलिए इसे मजाक में लेना, हंसकर टाल देना या सिर्फ टाइम पास समझना, यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज का यह पूरा कार्यक्रम शुद्ध रूप से ग्रह गोचर, दशा, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना पर आधारित है, और इसे हम मजाक नहीं बल्कि सत्य के बहुत निकट मानते हैं। इसीलिए साथियों, इस कार्यक्रम को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ऐसे विशेष योग और ऐसी गहन व्याख्या बार बार नहीं मिलती। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह अलभ्य संदेश सुनने का मौका मिला है। मैं तुम्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार हूं कि यह कार्यक्रम तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खोलने की चाबी बन सकता है। यह वीडियो तुम्हारी हर मुश्किल को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके भीतर वह रहस्य, वह मूल मंत्र, वह दिशा छिपी है जो तुम्हारी जिंदगी की गांठें खोल सकती है। अब यह भी जान लो कि आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर एक देवी का आगमन होने वाला है। यह देवी तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न है, और अब तुम्हारे जीवन में वह देने जा रही हैं जिसका तुमने सिर्फ सपना देखा था। उनके घर में प्रवेश से तुम्हें करोड़पति बनाने तक की शक्ति मौजूद है। जैसा हमेशा कहा जाता है, प्रभु के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। हो सकता है यह सुनकर तुम्हें पहले थोड़ा हंसी आए, लगे कि यह सब के साथ कहता हूं कि यह देवी माता निश्चित रूप से तुम्हारे द्वार पर आने वाली हैं और तुम्हें